रात के तकरीबन 2 बजे मेरी आंख अचानक खुल गई। कमरे में हल्की रोशनी थी और मुझे महसूस हुआ कि माहौल कुछ मुख्तलिफ सा है। मैंने इधर अलिफादेर देखा, मुझे ऐसा लगा जैसे बिस्तर हिल रहा हो। मैं कुछ देर के लिए समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा है और आहिस्ता आहिस्ता उठने की कोशिश करने लगा तो अंदाज़ा हुआ कि उम्मी और अबू आपस में मसरूफ़ गुफ्तगू और एक दूसरे के साथ वक्त गुजार रहे हैं। उन्हें शायद इस बात का एहसास भी नहीं था कि मैं भी वहीं मौजूद हूँ। मैं खामोशी से लेटा रहा और कुछ देर बाद दोबारा सोने की कोशिश की, मगर वो लम्हा मेरे ज़हन में नक्श हो गया। मेरा नाम शमशेर है और मेरी उम्र 20 साल है। हम पहले लाहौर में रहते थे, फिर मेरे अबू की नौकरी और काम की वजह से हम कराची मुंतकिल हो गए। मेरे अबू एक दुकान चलाते थे और ज़्यादातर वक्त काम में मसरूफ़ रहते थे। मेरी उम्मी का नाम सलमा है और वो घर संभालती थी। अम्मी की उम्र तकरीबन 40 साल थी, लेकिन उनकी सेहत और शख्सियत हमेशा लोगों की तवज्जो का मरकज़ रहती थी। अक्सर लोग उनकी तारीफ करते थे कि वो अपनी उम्र से कम लगती हैं, लेकिन वो हमेशा मुस्कुराकर बात टाल देती थी। अबू ज़्यादातर कराची और कारोबारी मामलात की वजह से बाहर रहते थे और महीनों बाद घर आते थे। हम 3 अफराद ही घर में रहते थे और जिंदगी आम सी चल रही थी। शुरू में मुझे कराची अच्छा नहीं लगता था, लेकिन वक्त के साथ में इस माहौल का आदी हो गया। मैं ज़्यादातर घर में रहता या कभी अबू के साथ दुकान पर चला जाता ताकि काम सीख सकूं। कुछ दिनों बाद अबू ने मुझे भी दुकान के काम में लगा दिया। अगरचे मेरा दिल वहाँ ज़्यादा नहीं लगता था, लेकिन मैं कोशिश करता रहा। अम्मी घर के कामों में मसरूफ़ रहती थी और घर का माहौल सादा था। वक्त इसी तरह गुजरता रहा और एक दिन ऐसा आया जब मेरे अबू को अचानक एक ज़रूरी काम की वजह से बाहर जाना पड़ा। वो चंद दिन के लिए घर से गए और मुझे घर और उम्मी का ख्याल रखने की हिदायत दे गए। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की और उम्मी के साथ वक्त गुजारने लगा ताकि उन्हें अकेलापन महसूस न हो। शुरू के दिन आम से थे। सुबह में जल्दी उठ जाता, कभी घर के छोटे मोटे काम कर देता और कभी उम्मी के साथ बाजार चला जाता ताकि उनका दिल लगा रहे। अम्मी भी मेरी मौजूदगी से खुश रहती थी और अक्सर मुझसे मुख्तलिफ बातें करती थी, कभी पुरानी यादें, कभी लाहौर के दिनों की बातें। लेकिन वक्त के साथ मैंने महसूस किया कि घर का माहौल पहले से ज़्यादा खामोश और संजीदा हो गया था। अबू की गैर मौजूदगी लंबी होने लगी थी और उनकी मसरूफियत बढ़ती जा रही थी। अम्मी बज़ाहिर नॉर्मल रहने की कोशिश करती थी, मगर कभी कभी उनकी आंखों में एक खामोश सी उदासी नजर आती थी जिसे वो फौरन छुपा लेती थी। मैं अपनी पढ़ाई और दुकान के काम में मसरूफ रहने लगा था, मगर घर आकर उम्मी का चेहरा देखकर अंदाजा होता था कि वो ज्यादा बात करना चाहती है। कभी वो बगैर किसी वजह के किचन में देर तक काम करती रहती और कभी टीवी के सामने बैठकर भी उनका ध्यान कहीं और होता था। एक दिन शाम के वक्त में दुकान से जल्दी घर वापस आया तो देखा कि उम्मी सहन में अकेली बैठी हुई थी। मैंने सलाम किया और उनके पास बैठ गया। वो मामूल से ज्यादा खामोश थी। मैंने पूछा कि सब ठीक है, तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि हाँ सब ठीक है, बस थकन है। मगर मुझे पहली बार महसूस हुआ कि शायद वो अपनी थकन के साथ साथ कुछ और भी छुपा रही हैं, जिसे वो लफ्जों में बयान नहीं कर रही थी। मैंने उनकी बात सुनकर सर हिला दिया, लेकिन दिल के अंदर एक अजीब सा एहसास पैदा हो गया था। मुझे नहीं मालूम था कि यह सिर्फ वहम है या हकीकत, मगर पहली बार मुझे लगा कि घर का सुकून मुकम्मल तौर पर वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। अगले चंद दिन ऐसी कैफियत में गुजर गए।
मैं सुबह दुकान चला जाता और शाम को वापस आकर अम्मी के साथ बैठने की कोशिश करता। अम्मी अब पहले से ज्यादा खामोश रहने लगी थी। वो काम जरूर करती, घर संभालती थी, लेकिन उनकी खामोशी पहले से ज्यादा गहरी लगने लगी थी। कभी कभी वो खिड़की के पास खड़ी बाहर देख रही होती और मैं उन्हें देखकर भी खामोश रह जाता, ये सोचकर कि शायद वो किसी सोच में गुम है। एक दिन मैं दुकान पर था कि अम्मी का फोन आया। इनकी आवाज मामूल से मुख्तलिफ थी। उन्होंने कहा कि तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, सर भारी है। मैंने फौरन दुकान बंद करने का सोचा, मगर वो बोले कि नहीं, तुम काम मुकम्मल करो, मैं आराम कर लूंगी। मगर मेरा दिल बेचैन हो गया। मैंने जल्दी से काम समेटा और घर पहुंच गया। घर पहुंचकर देखा तो अम्मी कमरे में लेटी हुई थी। उनका चेहरा थोड़ा पीला लग रहा था। मैंने फौरन उनके लिए पानी लिया और उनसे पूछा कि डॉक्टर के पास चलना है या नहीं। वो पहले इनकार करती रहे, मगर मैंने जिद की तो वो खामोश हो गई। हम करीबी क्लिनिक गए। डॉक्टर ने चेकअप किया और कहा कि ये ज्यादातर ज़हनी दबाव और आराम की कमी की वजह से है। कुछ दवाएं लिख दें और आराम का मशवरा दिया। घर वापस आकर मैंने कोशिश की कि अम्मी को ज्यादा से ज्यादा आराम मिले। मैंने खुद खाना बनाया, घर के छोटे मोटे काम किए। अम्मी ने पहली बार मुझे इस अंदाज से देखा जैसे वो थोड़ा हैरान हो कि मैं इतनी जिम्मेदारी से सब कुछ कर रहा हूं। उन्होंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा कि तुम बड़ा हो गए हो। ये बात सुनकर मुझे अंदर से एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे मैं वाकई बदल रहा हूं। मगर उसके साथ साथ ये भी महसूस हुआ कि अम्मी के अंदर कोई ना कोई बोझ जरूर है जो वो जाहिर नहीं कर रहे। चंद दिन बाद अबू का फोन आया। उन्होंने बताया कि उनका काम अभी मुकम्मल नहीं हुआ और उन्हें मजीद कुछ वक्त बाहर रहना पड़ेगा। अम्मी ने फोन पर मुख्तसर सी बात की और फिर खामोश हो गई। फोन बंद होने के बाद वो काफी देर तक एक जगह बैठी रही। मैंने उन्हें देखा मगर कुछ नहीं कहा। रात को जब मैं कमरे में गया तो अम्मी अभी भी जाग रही थी। मैंने पूछा कि आप सोई नहीं? उन्होंने कहा कि नींद नहीं आ रही। मैंने कहा कि मैं पानी ले आता हूं, मगर उन्होंने रोक लिया और कहा कि बस बैठो थोड़ी देर। मैं उनके सामने बैठ गया। कमरे में खामोशी थी, सिर्फ घड़ी की टुक टुक सुनाई दे रही थी। अम्मी ने आहिस्ता से कहा कि कभी कभी इंसान के पास सब कुछ होते हुए भी दिल बहुत खाली महसूस करता है। मैंने उनकी तरफ देखा मगर कुछ कह नहीं सका। मैंने पहली बार महसूस किया कि अम्मी सिर्फ जिस्मानी तौर पर नहीं बल्कि ज़हनी तौर पर भी थक चुकी है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी घर, बच्चों और जिम्मेदारियों में गुजार दी थी, मगर शायद अपने लिए कभी वक्त नहीं निकाला था। अगले दिन मैंने फैसला किया कि उन्हें बाहर ले जाऊंगा ताकि उनका दिल बदल जाए। मैंने उनसे कहा कि हम साहिल पर चलते हैं। पहले तो वो हिचकिचाए मगर फिर मान गई। हम दोपहर के वक्त साहिल पर गए। हवा थोड़ी ठंडी थी और समंदर की लहरें मुसलसल किनारे से टकरा रही थी। अम्मी काफी देर तक पानी को देखती रही। उनके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, जैसे कुछ लम्हों के लिए वो अपनी तमाम परेशानियां भूल गई हों। मैंने उनसे पूछा कि क्या अब तबीयत बेहतर लग रही है। उन्होंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा कि हाँ, यहाँ आकर अच्छा लग रहा है। हम काफी देर वहां बैठे रहे।